Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Classic Concept Classes। अभी तक हम लोगों ने एस ऑर्बिटल का ओवरलैप देखा है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या-क्या देखा था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम रिलीज होता है जब दो हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम ओवरलैप पे आता है, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हमने देखा था, यहाँ पे साइन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और कैसे कैसे ये सारा पिक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये सारे पिक्चर जो दो एटम आते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इसके सेंटर पे इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ इसी चीज़ में कि जो बॉन्ड ऑर्बिटल है उसका जो शेप है वो दोनों एस ऑर्बिटल के मर्ज के कारण होता है और इसका शेप सॉसेज टाइप का होता है। जनरली हम लोग यहाँ पे कहते हैं सॉसेज, सॉस जैसा होता है एस, सॉसेज शेप होगा SAU। कभी अगर आ जाए इस तरह पे, इस तरह से सॉसेज की किस तरह का शेप होगा, सॉसेज शेप होगा, ठीक है, राइट। और इसका जो एक्सिस होगा अलोंग द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई होगा, लॉन्ग एक्सिस होगा, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल होगा अबाउट दिस लॉन्ग एक्सिस, ओके। और इसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल, राइट, या फिर इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में लगभग 90% जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ये हो जाता है कि जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, जब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है तो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 95% जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा सिंगल हाइड्रोजन एटम से थोड़ा सा छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। The size of hydrogen molecule by the volume inside 95% probability surface is considerably smaller than that of a single hydrogen atom। तो ये और सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का श्रिंकिंग हो जाता है और ये जो पावरफुल ये जो श्रिंकिंग होता है वो किसके कारण होता है, पावरफुल अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय टू न्यूक्लियाई, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा से ज़्यादा टाइटर क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ठीक है, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे ओवरलैप किसका हुआ था, ओवरलैप हुआ था हमारा एस ऑर्बिटल का। और आज हम लोग जो करने वाले हैं, लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल करेंगे, द सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, और साथ में sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो करेंगे इसको हम समझेंगे ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, किस तरह से पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, ठीक है, किसका, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, राइट। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा। फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, फॉर्मूला F2 होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है दो फ्लोरीन एटम से बना होगा, एक फ्लोरीन एटम और दो फ्लोरीन एटम से बना होगा, इसके बीच में बॉन्ड होगा। अब फ्लोरीन एटम की बात करें तो फ्लोरीन एटम में कितना हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो है आउटर इसका आ जाएगा, अगर हम देखें 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल फ्लोरीन का, तो 2p5। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा 2p5 हो गया हमारे पास, 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इन ईच 2p ऑर्बिटल। इन द थर्ड 2p ऑर्बिटल there is a single electron which is unpaired and available for bond formation, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 1s को अगर हम बात करें ऐसे, 1s में ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी 2 हो जाएगा, और ये 2p की बात कर रहे हैं, ठीक है,
कॉलिंग के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, 3 2p होगा तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो एनर्जी ऐसे इंक्रीज होता है, ठीक है। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। जैसे जैसे हम लोग 1s से 2s जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्लियर हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है किसका है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल का, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। ओके, सो दोनों p ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों p ऑर्बिटल, दोनों फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल एक दूसरे के नजदीक आएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझ में आ रहा है। सो वी कैन राइट इट एज, अगर हम देखें ये फ्लोरीन है, इसका p ऑर्बिटल ऐसे हो ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा फ्लोरीन एटम है, इसका p ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा जिसमें भी एक होगा, ठीक है। और चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो ये दोनों कैसा हो जाएगा, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों फ्लोरीन एटम में, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों ये अनपेयर्ड होना चाहिए जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब जब ये मर्ज करेगा तो कुछ ऐसा मर्ज करेगा, देखिए ध्यान से समझ में आ जाएगा। दूसरा फ्लोर, ठीक है, ये मर्ज करेगा, ठीक है, ये मर्जिंग हो गया। और मर्जिंग के बाद जो शेप बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा फ्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हमारा आ गया ऑर्बिटल। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान रखना है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि p ऑर्बिटल से क्या होता है कि डबल बॉन्ड बनता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि p ऑर्बिटल से हमेशा डबल बॉन्ड होगा। तो फर्स्ट में हम देखते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेपरेट फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया और बाद में क्या हो गया, यहाँ पे मर्जिंग होके सिग्मा बॉन्ड बन गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंसंट्रेटेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई so that the back lobe of each of the overlapping orbitals shrinks to a comparatively in small size, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बेसिकली बन गया। तो इस सिग्मा बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज होगा कि ये हमारा सिलिंड्रिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा अबाउट अ लाइन ज्वाइनिंग इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ, फ्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ मेजर किया गया वो किया गया 1.42 एंगस्ट्रम, कहीं पे हम पिकोमीटर भी लिखते हैं या फिर कहीं पे एंगस्ट्रम भी लिखते हैं। और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या हम लोग स्ट्रेंथ कहेंगे 38 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। देखिए अभी हम बेसिक कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारा कुछ समझ में आ गया, आज आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जितने भी कोवेलेंट होंगे, जितने भी प्रकार के कोवेलेंट होंगे, उसका कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बॉन्ड लेंथ होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। मतलब कि अगर हाइड्रोजन का देखें तो उसका अलग बॉन्ड लेंथ होगा, फ्लोरीन का अलग बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगा। अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा। तो ये सब बातों से इन सब बातों से यहाँ पे अभी हम लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे हम लोग करने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पहला हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहाँ पे पहले मैं लिख के रखा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही ध्यान से समझना है sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगेन फिर से हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होता है। तो एक कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ठीक है। अभी हम मीनिंग समझ रहे हैं हर एक चीज का, ठीक है, और किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सो बेरिलियम के लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा हमारा, बेरिलियम के लिए हो जाएगा Be का 1s2 2s2, ठीक है। चार एटॉमिक नंबर हैं, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2p, तो जो 2p है 2p में क्या होंगे 0, 2p x में 0, 2p y में 0 और 2p
Z में 0 0 होंगे, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो यहाँ पे 0 0 भी दिखा सकते हैं ऐसे, सपोज ये हो गया। तो अगर हम लोग पॉलिंग के हिसाब से लिखना चाहें, सो दिस इज 1s2 इन पेयर, दिस इज 2s2 इन पेयर, और दिस इज क्या हो जाएगा 2px 2py एंड 2pz। सो वी कैन टेक एनी वन ऑफ दीज एज 2px, सो इसे हम लोग लिख लेंगे 2px, इसे हम लोग लिख लेंगे 2py, और इसे हम लोग लिख लेंगे 2pz। वैसे कोई भी ले सकते हैं, और इसमें क्या है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि किस तरह से जो क्लोरीन एटम है बेरिलियम के साथ कंबाइन होगा। अब देखिए, बेरिलियम के साथ कंबाइन होने का मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने का मतलब है कि ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ज़्यादा स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज होगा, मतलब जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो ये किस तरह से बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा, हम किस तरह से मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली सोच सकते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, बेरिलियम के साथ, मतलब कार्बन और क्लोरीन और बेरिलियम में किस तरह से होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूंकि क्लोरीन है मोनोवैलेंट, हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है क्लोरीन का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखते हैं जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने पहले NaCl में किया था, या फिर कुछ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो शेयरिंग ऑफ एक इलेक्ट्रॉन करना होगा। तो क्लोरीन, दो क्लोरीन एटम को शेयरिंग अगर करते हैं, चूंकि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें बेरिलियम को डाइवेलेंट करना होगा, और डाइवेलेंट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका जो 2s2 ऑर्बिटल है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के हिसाब से ये पेयर्ड में है, 2s2 पूरा फुल है। तो इसे डाइवेलेंट करने के लिए हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि बेरिलियम इन एक्साइटेड स्टेट जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जाएगा, एनर्जी स्टेबलाइजेशन के लिए जाएगा, तो जो आउटर मोस्ट कहने का मतलब यहाँ पे 2s का जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एक p ऑर्बिटल में। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक p ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये दोनों px और py क्या होगा, वैकेंट होगा। ठीक है, सॉरी py ले लिया, और ये pz वैकेंट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा 2s का एक ऑर्बिटल हो गया, और 2p का एक ऑर्बिटल हो गया, 2px ले लेते हैं, ये ऑर्बिटल हो गया, और ये डाइवेलेंट हो गया। ओके, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्लोरीन px के इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा, या फिर क्लोरीन जो है 2s के जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ पेयर कर लेगा। और चूंकि बॉन्ड की बात अगर हम बात करें, तो बेरिलियम में जो बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में जो दोनों बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये है कि जो इक्विवेलेंसी है, वो इक्विवेलेंसी हमें इस तरह से देखना होगा कि बेरिलियम क्लोरीन के साथ सिमिलर वे में क्या करे, इंटरेक्ट करे। तो ऐसा करने के लिए जो बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है, एक दूसरे से मर्ज कर जाता है। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होगा, मर्ज कर जाएगा। ओके, मर्ज कर जाएगा। जो मर्जिंग है इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज। तो दो ऑर्बिटल मर्ज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन s का, मतलब एक s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और एक p ऑर्बिटल। चूंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज करेगा, तो ये दो ऑर्बिटल बनाएगा जिसे हम कहेंगे sp ऑर्बिटल। sp ऑर्बिटल, दो अलग अलग sp ऑर्बिटल बनाएगा, और जो नेचर होगा दोनों sp ऑर्बिटल का, दोनों सेम होगा। राइट, यहां तक क्लियर हो गया क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये मर्ज करेगा, इसको मैथमेटिकली फाइंड आउट किया गया, जब ये मर्ज करेगा तो दो अलग अलग बट इक्विवेलेंट टाइप का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, और जिसका शेप कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस ले लिया, ध्यान देंगे कुछ इस तरह से शेप होगा। ओके, राइट, कुछ इस तरह से शेप होता है।
ओके। और अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से होगा, ओके, जिसे हम sp ऑर्बिटल कहते हैं। ये इस तरह से, जैसे हम इसको बेसिकली एक छोटा सा लोब ऐसे दिखाते हैं और एक बड़ा सा लोब ऐसे दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जहाँ पे 95% इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब दो sp ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में होगा, मतलब इसका एक डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। वो एक दूसरे के साथ ऐसे होगा, ठीक है, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। सो जो बेरिलियम का दोनों sp ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा, एक ऐसे, ओके, और दूसरा बेरिलियम का ऐसे होगा, ठीक है। ये दोनों ऑर्बिटल हो गया। क्लोरीन का ऑर्बिटल जो भी p ऑर्बिटल होगा क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन है, सो p ऑर्बिटल क्लोरीन का कुछ इस तरह से होगा, ओके। और दूसरा क्लोरीन का p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होगा। और ये इस तरह से क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर में दिखाया, मर्ज करेगा। मर्ज करने के बाद ये बेरिलियन एटम हो गया, ठीक है, ये क्लोरीन एटम हो गया, इधर क्लोरीन एटम हो गया, मर्जिंग हो गया। जितना ज़्यादा मर्जिंग होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और ये BeCl2 बना लेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसे हम sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो sp में ध्यान से देखेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक s और एक p ऑर्बिटल भाग लिया, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरफ्रेंस हुआ मैथमेटिकली दो वेव का। तो चूंकि एक s है और एक p है, तो sp में 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि कितना परसेंट s कैरेक्टर होगा और कितना परसेंट p कैरेक्टर होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। तो ये हमारा BeCl2 का क्या हो गया, कंपाउंड बन गया यहाँ पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ध्यान में रखना है आपको, आप लिख भी सकते हैं कि पहला तो ये कि जो बेस्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टेड होगा, ठीक है, आइदर s या p ऑर्बिटल के। मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये एक इसके पास एक डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। दूसरा, जब भी ये ऑर्बिटल बनेगा मर्ज करके हाइब्रिडाइज्ड होके बनेगा तो ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा पहला, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा डायरेक्शनल होगा, ये पहला डायरेक्शनल होगा, दूसरा इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शनल होगा तो ये एग्जैक्टली अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1s है 1p है, तो इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया कि 50% s कैरेक्टर और 50% हमारा क्या होगा, p कैरेक्टर। तो बेरिलियम में चूंकि डायरेक्शनल अपोजिट है तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन में होगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन सभी बातों से अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए कि इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये हमारा s ऑर्बिटल है, ओके, और ये हमारा p ऑर्बिटल है, ओके, इस तरह से p ऑर्बिटल डबल डम्बल, ओके। ये x एक्सिस y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दोनों मर्ज करेगा sp। तो जो हमारा बनेगा ऑर्बिटल sp मर्जिंग के बाद वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, एक छोटा सा लोब इधर और एक बड़ा सा लोब इधर। ये चीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो होगा s कैरेक्टर 50% और जो p कैरेक्टर होगा ये 50% है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। पिक्टोरियली अगर समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, पिक्चर से भी आपको समझ में आ जाएगा। पूरा सारा कुछ क्लियर है, मैंने सारा कुछ समझा दिया, बट फिर भी पिक्टोरियली समझ लेते हैं। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है ये वाला, ओके, जिसमें आपको डायरेक्शनल गिवन है x y z, और यहाँ पे 2px ऑर्बिटल है। ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करेगा 2s और 2p ऑर्बिटल, ठीक है। और 2pz और 2py ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, एज सच रहेगा, क्योंकि लीव दीज ऑर्बिटल एलोन, एज सच ही रहेगा।
और जब ये दो कंबाइन करेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे देखिए दो इस तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इक्विवेलेंट और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, 2sp हाइब्रिडाइज्ड बनेगा। और एज सच जो जेड वाला था या वाई वाला था वो एज सच अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा। तो ये सारा कुछ है। इसके बाद कैरेक्टर की बात हम लोग ऑलरेडी कर लिए, डायरेक्शनल की बात हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों ने कर लिया। जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एज हाइब्रिडाइजेशन, मान के ये चलिए कि किस तरह से मिक्स होता है और इसको मैथमेटिकली मिक्स किया जाता है। मतलब वहाँ पे वेव फंक्शन की बात आएगी। जब हम लोगों ने बात किया था क्वांटम मैकेनिक्स का कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। वेव फंक्शन का साइन होता है प्लस या माइनस। ठीक है, तो अगर साइन सेम होगा तो कंस्ट्रक्टिव होगा, अपोजिट होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इस चीज में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। आप बस इतना ही जानिए कि वेव फंक्शन जब दो एक दूसरे से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, कंबाइन करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट होगा sp। सिमिलरली हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और फिर किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो रहा है, आपको अब समझ में आने लग गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें और शेयर जितना अधिक से अधिक है इसे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कमेंट का इंतजार रहेगा। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।